हेलो फ्रेंड्स। किसी ने बहुत सही कहा है, लालच में दोनों गए, माया मिली न राम। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण का लड़का था। वह बनारस से अपना शिक्षा दीक्षा पूर्ण करके अपने घर वापस आया। जब वो घर पहुंचा, उसके पिताश्री ने उसको देखा और जब वो गांव में प्रवेश करने वाला था तो उन्होंने उसके पास घड़े में जल भर के भेजा और अपने नौकर से कहवाया कि बेटे से कह दो वह स्नान करके और अपने आप को शुद्ध करके तभी ग्राम में प्रवेश करे। लड़के ने कहा ठीक है। देखा उसने और घड़ा देखकर वो पहले आश्चर्यचकित हो गई। उसने कहा यार ये पिताश्री ने क्या कर दिया। उसने देखा कि घड़े में जो घड़ा है वह शौच वाला घड़ा है। मतलब लोग शौच से वापस आते थे और उसी घड़े से अपने आप को शुद्ध करते थे। तो उसने कहा यार ये घड़े से स्नान करना मतलब अपने आप को अशुद्ध करने के बराबर है। तो कुछ देर उसने विचार किया, अपने सभी पोथी पत्रा निकाला और उसमें देखा और देखने के बाद उसने नौकर से कहा कि मुझे 108 घड़े जल की जरूरत होगी। और एक नौकर से उसने कहा कि ऐसा करो कि यहाँ पे एक गड्ढा खोद दो और सारा जल उसी गड्ढे में डाल दो। तो नौकरों ने सारे जल को गड्ढे में डाला। गड्ढा भर गया। जब भर गया तो उसने कहा कि देखो अब जो है जल पवित्र हो गया, क्योंकि जमीन पे कोई भी जल जाने के बाद वह जल शुद्ध हो जाता है। आप कितना भी पानी खराब हो, लेकिन अगर वो पानी किसी जमीन में अगर चला गया तो वह जो है जमीन उसकी अशुद्धता दूर कर देती है। यह प्रकृति का नियम है। तो कुछ देर तक उसने इंतजार किया। जब पानी शांत हो गया और उसके अंदर सब कुछ बैठ गया, जितने भी मट्टी उट्टी थे, तो उसने उस जल से अपना स्नान किया। स्नान करने के उपरांत वह ग्राम में प्रवेश कर गया। पूजा पाठ करने के बाद जब ग्राम में प्रवेश किया, अपने पिताश्री के पास गया, बोला पिताजी मैं आपके प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो उसके पिता ने कहा कि ऐसा करो, तुम मेरे एक प्रश्न का अगर उत्तर सही सही दे दोगे तो मैं तुमको अपने विरासत में शामिल कर लूंगा। तो उस ब्राह्मण कुमार ने पूछा कि क्या प्रश्न है। उसके पिताश्री ने कहा कि मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो कि पाप का जड़ क्या है। अगर तुमने इसका सही सही उत्तर दे दिया मुझे अपने अनुभव के अनुसार, तो मैं तुमको अपने विरासत सौंप कर और संन्यास ग्रहण कर लूंगा। उस ब्राह्मण कुमार ने कहा ठीक है पिताश्री, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। और अपना सारे पोथी पत्रा निकाला और स्टार्ट कर दिया सर्च करना, लेकिन कहीं भी उसको अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। तो उसने कहा पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए विचरण करना चाहता हूँ। तो उसके पिताश्री ने कहा ठीक है, तुम जाओ ढूंढो अपने प्रश्न का उत्तर। तो वह लड़का घर से बाहर निकल गया और ढूंढने लगा अपने प्रश्न का उत्तर। कई जगह गया लेकिन उसको कहीं भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तो जाते जाते एक नगर में उसने प्रवेश किया। बहुत संपन्न नगर था। तो उसकी मुलाकात एक महिला से हुई। वह एक वेश्या थी। तो उसने पूछा कि ब्राह्मण कुमार क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हो। तो ब्राह्मण पुत्र ने उसको सारी गाथा सुना दी। सब कुछ सुनने के बाद उस वेश्या ने कहा कि ब्राह्मण कुमार अगर आप मेरे यहाँ पे रुकेंगे तो मेरा घर पवित्र हो जाएगा।
मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, मैं एक वेश्या के यहाँ पे नहीं जा सकता। अगर मैं वहां पे गया तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और लोग मुझे समाज से निकाला कर देंगे, मैं समाज से परित्यक्त हो जाऊंगा। तो उस वेश्या ने कहा, अगर मेरे साथ आप जाएंगे तो मैं आपको 5 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। और वैसे भी आपके समाज के लोग यहाँ पे थोड़ी ना हैं, किसी को क्या पता चलेगा। आज तो अपने शहर में भी नहीं है, अपने गांव के आसपास भी नहीं है, तो किसी को कैसे पता चलेगा। ब्राह्मण ने कुछ देर विचार किया और उसका बार बार ध्यान स्वर्ण मुद्राओं पे जाता था। तो कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है, मैं आपके यहाँ पे रुकने के लिए तैयार हूं। और 5 स्वर्ण मुद्राएं लिया और उस वेश्या के यहाँ पे रुक गया। तो उसने कहा कि लेकिन मैं आपके यहाँ पे भोजन नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं भोजन करूंगा तो मेरा और भी धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन उस वेश्या ने रात में अब उस ब्राह्मण कुमार के पास जाकर कहा कि ब्राह्मण कुमार, अगर आप मेरे यहाँ पे भोजन करेंगे तो मैं आपको 10 स्वर्ण मुद्राएं तुरंत दे दूंगी। ब्राह्मण कुमार ने कहा, ठीक है, अच्छा ब्राह्मण, अब मैं यहाँ पे रुका ही हूं तो भोजन कर लूंगा। तो यह कह के उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं अपने पोटली में डाल लिया और खाना खा लिया। खाना खाने के बाद कुछ देर बाद उस वैश्या ने उनको अपने पास बुलाया और कहा, महाराज ब्राह्मण कुमार, अगर आप मेरे साथ में रात व्यतीत करते हैं मैं आपको 20 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। यह सुन के ब्राह्मण और परेशान हो गया। उसने कहा कि नहीं, अगर मैं आपके साथ में अपना रात बिताऊंगा तो मैं एक व्यभिचारी हो जाऊंगा। लेकिन उस वेश्या ने कहा कि चलो ठीक है, मैं आपको 25 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इतने स्वर्ण मुद्राएं में तो आप अपना खुद का एक स्कूल खोल सकते हैं, सब कुछ कर जो चाहे वो कर सकते हैं। ब्राह्मण ने सोचा, एक ही रात की तो बात है, अगर मैं इसके साथ रात व्यतीत कर लूंगा तो बुराई क्या है। तो वह जो है उस वेश्या की बात मान गया। जैसे ही उसने उसकी बात मानकर स्वर्ण मुद्राएं उठाई, उस वेश्या ने ब्राह्मण कुमार को एक थप्पड़ खींच के मारा। और ब्राह्मण तुमने तुमने मुझे थप्पड़ मारा। तब उस वेश्या ने कहा कि क्या आपको अभी तक अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, मेरे प्रश्न का क्या उत्तर है। तब उस वेश्या ने कहा, आपके प्रश्न का उत्तर यही है, पाप का पिता, पाप का जड़ लालच। इंसान लालच में अंधा होकर कुछ भी, कितना भी गलत से गलत काम होता है वो कर लेता है। दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप तक और भी मज़ेदार किस्से पहुंचाते रहें। मिलते हैं।